हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आपको पता है फ्रेंड, अब आपका एग्ज़ाम जो है आ चुका है और यह जो है मैं अकाउंटिंग फॉर मैनेजरियल डिसीजन का जो एमसीक्यूज है आज हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। यह पार्ट 2 है और पार्ट 1 आपको दे दिया गया है, ठीक। तो आप लोग नहीं देखे हैं तो उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। और आज हम लोग इसमें लगभग 34 क्वेश्चंस, जी हाँ गाइज, 34 क्वेश्चन आज हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं, ठीक। और हाँ, इसमें मैं बहुत ज़्यादा मैं वो नहीं करूँगा, डायरेक्ट मैं इसमें आंसर आपको बताता रहूँगा, ठीक। बहुत अधिक समय नहीं है आपके पास, ठीक ना। तो चलिए देख लेते हैं आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, प्रबंधन लेखांकन किस प्रकार की जानकारी से संबंधित है। तो ये तो आपको पता ही होगा, ये होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक। गुणात्मक और मात्रात्मक। चलिए फ्रेंड आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने यहाँ पर है, प्रबंधन लेखांकन प्रबंधन को प्रदर्शित करने में मूल्यवान सेवाएं प्रदान करता है। तो फ्रेंड इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर हो गया डी, ठीक। ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाए करेक्ट, सभी प्रबंधकीय कार्य। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन प्रबंधन लेखांकन के उपकरण हैं। तो कौन है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा फ्रेंड, करेक्ट हो जाएगा, ठीक। ऑप्शन नंबर डी यानी कि मानक लागत, सीमांत लागत और बजट और बजटीय नियंत्रण। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन प्रबंधन लेखांकन के उपकरण नहीं है। तो कौन नहीं है, तो यहाँ पर हो जाएगा प्रोसेस कॉस्ट, प्रक्रिया लागत। चलिए फ्रेंड ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, निम्नलिखित में से कौन प्रबंधन लेखांकन के उपकरण है। तो कौन है, फोर्थ ऑप्शन है आपके सामने, सही ऑप्शन गेस कर लेना है। इसका जो हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी, इनकी ऐतिहासिक लागत लेखांकन और वित्तीय विवरणों का विश्लेषण और वित्तीय योजना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रबंधन लेखांकन इसके लिए उपयुक्त है। तो किसके लिए है फ्रेंड, यहाँ पर है फोर्थ ऑप्शन है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। जो प्रबंधन लेखांकन होता है वो बड़े औद्योगिक और व्यापारिक संगठन के लिए आवश्यक और उपयुक्त भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रबंधन लेखांकन के लिए एक संरचना है। तो फ्रेंड इसका जो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा सी, ठीक, निर्णय लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। प्रबंधन लेखांकन और लागत लेखांकन है, तो क्या है इन दोनों में अंतर, क्या है डिफरेंस। तो इसका जो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा बी, प्रकृति में पूरक, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रबंधन लेखांकन की अवधारणा किसने गढ़ी। फ्रेंड यह तो आपको पता ही होना चाहिए, ठीक। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, जेम्स एच विल्स, ठीक। जेम्स एच विल्स प्रबंधन लेखांकन की जो अवधारणा है इसने गढ़ी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रबंधन लेखांकन बनाए रखता है। तो फ्रेंड इसका जो है ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, में से कोई नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रबंधन लेखांकन प्रदर्शन में प्रबंधन को अमूल्य सेवाएं प्रदान करता है। फ्रेंड इसका जो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक, सभी प्रबंधन कार्य। चलिए और 12 प्रबंधन लेखांकन की वह शाखा है जो निम्नलिखित को रिपोर्ट करने से संबंधित है। फ्रेंड इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आंतरिक प्रबंधक। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन प्रबंधकीय लेखांकन का उद्देश्य नहीं है। तो कौन नहीं है फ्रेंड, यह बताइए मुझे। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी,
ठीक। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। फर्म का लाभ या हानि ज्ञात करने के लिए, या यहाँ पर फर्म के लाभ या हानि का पता लगाने के लिए। चलिए 14 है, प्रबंधन लेखांकन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो कौन सा है इसका जो हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। ठीक, यानी कि प्रबंधन लेखांकन मुख्य रूप से भविष्य से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 15 है, लेखांकन की वह शाखा जो मुख्य रूप से किसी प्रतिष्ठान में आंतरिक उपयोग के लिए लेखांकन डेटा को संशोधित करने और प्रस्तुत करने से संबंधित है, वह है। तो क्या है, प्रबंधन लेखांकन है। ठीक, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 16 है, प्रबंधन लेखांकन प्रदर्शन में प्रबंधन को मूल्यवान सेवाएं प्रदान करता है। तो फ्रेंड इसका जो करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक, सभी प्रबंधकीय कार्य। एक्चुअली फ्रेंड यह जो क्वेश्चन है वो रिपीट हो गया है। ठीक, जो अभी आपने ऊपर पढ़ा है वही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन फंड फ्लो एनालिसिस। ठीक, फंड फ्लो एनालिसिस की प्रक्रिया में कौन सा स्टेटमेंट तैयार किया जाता है। यहाँ पर फ्रेंड कोष प्रवाह विवरण की बात किया जा रहा है। ठीक, तो इसका जो हो जाएगा करेक्ट आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कार्यशील पूंजी में परिवर्तन की अनुसूची, फंड फ्लो स्टेटमेंट, संचालन से धन की गणना। और फ्रेंड इसका जो होता है वो आप लोग देख लीजिएगा इसके बारे में थोड़ा सा। 18 है, निम्नलिखित में से कौन प्रबंधन लेखांकन के उपकरण नहीं है। तो कौन नहीं है यहाँ पर देख लेते हैं। इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रक्रिया लागत। चलिए देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन प्रबंधन का एक उपकरण है, लेखांकन नहीं। तो फ्रेंड इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी हो जाएगा, पीएल अकाउंट। ठीक, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। चलिए 20 है, अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन प्रबंधन लेखांकन का एक क्षेत्र है। तो कौन है, तो यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। यानी कि आपका ये जो तीनों है वो सभी है बजटिंग, पूर्वानुमान, लागत लेखांकन। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 21, प्रबंधन लेखांकन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो एक्चुअल फ्रेंड कौन सा नहीं है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका करेक्ट। यहाँ पर लेखांकन की दोहरी प्रविष्टि प्रणाली पर आधारित। ठीक, डीआर और सीआर डेबिट क्रेडिट, प्रत्येक लेन देन में दोहरी प्रणाली प्रविष्टियाँ की जाती है, डेबिट और क्रेडिट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से, प्रबंधन लेखांकन किसकी सहायता से लेखांकन डेटा का विश्लेषण करता है। तो फ्रेंड 4 ऑप्शन है, आपका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। ठीक, उपकरण और टेक्निकल। चलिए 23 है, बिक्री के उद्देश्य में कहा गया है। तो क्या कहा गया है इसमें मात्रात्मक शब्द और गुणात्मक शब्द दोनों, ए और बी दोनों। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 24 है, निम्नलिखित में से कौन सा कानून के अनुसार अनिवार्य नहीं है। तो कौन नहीं है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी आपका हो जाएगा करेक्ट। ठीक, प्रबंधन लेखांकन। 25 है, अगला क्वेश्चन, प्रबंधन लेखांकन का संबंध किससे है, आप बता सकते हैं। यहाँ पर विकल्प भी दे दिया गया है। ठीक, तो यहाँ पर ए और सी हो जाएगा करेक्ट आपका, चुनाव करने की समस्या और कारण और प्रभाव संबंध। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 26,
लेखांकन मूल रूप से चुनिंदा एक से संबंधित है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, प्रबंधन। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 27, प्रबंधन लेखांकन प्रबंध में मदद करता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट, निर्णय लेना। चलिए, डिसीजन। प्रबंधन लेखांकन के कार्यों में शामिल है। तो क्या क्या शामिल है यहाँ पर देख लेते हैं। डेटा का संग्रह, यह भी है। डेटा का विश्लेषण, यह भी है। डेटा की प्रस्तुति। फ्रेंड, इसका जो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। जो ये तीनों है, तीनों शामिल है प्रबंधन लेखांकन के कार्य में, जिसका बहुत अहम भूमिका होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 29 देख लेते हैं। बैलेंस शीट का एक बयान है। तो क्या है? संपत्ति और देयताएं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन 30 है। तुलनात्मक विवरण दिखाता है। तो किसे दिखाता है? ऑप्शन नंबर 1 साल का प्रदर्शन, ऑप्शन नंबर बी वित्तीय विवरण, ऑप्शन नंबर सी तुलनात्मक प्रदर्शन, ऑप्शन नंबर डी है जो लाभप्रदता। तो फ्रेंड इसका जो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी ग, तुलनात्मक प्रदर्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 31 है यहाँ पर। अनुपात, वर्तमान अनुपात दिखाता है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है जो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। ठीक, यानी कि अल्पकालिक वित्तीय स्थिति। वर्तमान अनुपात क्या दिखाता है? अल्पकालिक वित्तीय स्थिति। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका यहाँ पर 32 हो जाएगा। कार्यशील पूंजी वित्त के लिए आवश्यक पूंजी है। तो आपका जो है ऑप्शन नंबर ए दिन प्रतिदिन के संचालन के लिए जो है कार्यशील पूंजी वित्त के लिए आवश्यक होती है। यहाँ पर देख लेते हैं। 33 है। दीर्घकालिक निर्णय कहलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बजट निर्णय। ठीक, पूंजी बजट निर्णय, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। 34 और आज का जो है लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, देख लेते हैं इसको भी। प्रबंधन लेखांकन का मूल कार्य है। तो क्या है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अपने कार्य को प्रभावी ढंग से करने में प्रबंधन की सेवा करना। ठीक, तो फ्रेंड ये रहे आपके 34 काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। ठीक, तो फ्रेंड यहीं तक ही आज। और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं कोई भी नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले आपको मिले। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए।